ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 12 मई 2026। आज का सम्मान लेने से पहले कल 11:05 का जो असेंस है, सार है, वो रिपीट करते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह तुम अभी धारण करते हो। तो शिव बाबा, भगवान शिव बाबा अपने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने आए हुए हैं। तो जो बाप की महिमा है, बाबा कहते वो तुम धारण करते हो। तो बाप की महिमा आज के सम्मान के अनुसार जो शिव बाबा है वो विधाता है, वरदाता है। तो विधाता और वरदाता की महिमा बाबा अपने बच्चों को सम्मान के रूप में देते हैं। तो सारे टाइटल शिव बाबा अपने बच्चों को देते रहते हैं। तो आज जो टाइटल दिया, आज जो महिमा बच्चों को दी, जो बच्चों को धारण करनी होती है स्वरूप के रूप में, वो है मैं विधाता वरदाता आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ, देने वाली आत्मा हूँ, दाता आत्मा हूँ, विधाता आत्मा हूँ, वरदाता आत्मा हूँ। परंतु विधाता और वरदाता आत्मा होती कौन सी है, वो बाबा वरदान में क्लियर करते हैं। जो आत्मा सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन जाती है और दाता बनने वाले उसमें संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, तो वो विधाता और वरदाता आत्मा बन जाती है। तो विधाता वरदाता आत्मा अर्थात सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न आत्मा और देने वाली आत्मा, दाता आत्मा, विधाता आत्मा बन जाती है। तो वरदान रहा सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता आत्मा भव। विधाता वरदाता आत्मा भव का वरदान दे दिया, अर्थात सम्मान दे दिया, मैं विधाता वरदाता आत्मा हूँ। तो शिव बाबा राजयोग जो सिखाते हैं वो कहते हैं राजयोग मेरे सिवा कोई सिखा नहीं सकता। किसी मनुष्य आत्मा में ये हिम्मत नहीं कि राजयोग सिखा सके। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि किसी भी आत्मा को अपने समान बना सके। इतनी आत्मा में मैल भर चुकी है कि वो अपने समान बनाना तो क्या, हर आत्मा को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। परंतु हमारे शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर बच्चों को अपने समान बनाते हैं। जो बाबा की अपनी महिमा है उस महिमा के लायक बना देते हैं और हम बच्चे उस महिमा को धारण करते हैं, अपने आप में समाकर उसका स्वरूप बन जाते हैं, उस महिमा का स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात देने वाले दाता विधाता वरदाता बन जाते हैं। तो बाबा स्वयं कहते हैं जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है, जिन्होंने सर्व शक्तियाँ शिव बाबा के साथ योग लगाकर शिव बाबा के परम शिक्षक के साथ योग लगाकर उसकी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर बाबा के साथ अच्छी रीति योग लगाकर जो सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न कर लिया है, अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया है, अर्थात कंप्लीट एंड परफेक्ट हो गए हैं। बाबा स्वयं तो कंप्लीट एंड परफेक्ट है, अपने बच्चों को भी कंप्लीट एंड परफेक्ट सर्व शक्तियों में बना देते हैं, अर्थात साक्षी दृष्टा में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, समेटने की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, सहनशीलता की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, समाने की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, यथार्थ निर्णय लेने की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, और डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग परखने की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, और सामना करने की शक्ति में संपन्न और संपूर्ण बनाकर सहयोग की शक्ति से संपन्न और संपूर्ण कर देते हैं। तो शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, खुशियों की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख की शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण जब आत्मा को कर देते हैं, वो आत्मा जिस प्रकार शिव बाबा कंप्लीट एंड परफेक्ट है, उसी प्रकार बच्चे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीप
अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व शक्तियों को अपने में समा लिया और धारण कर लिया। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा की ग्रेस के अकॉर्डिंगली शिव बाबा के साथ योग लगाकर सर्व शक्तियों का बल बाबा से प्राप्त कर लिया, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। और उनमें कोई उनकी निशानी होती है कि उनमें भगतपन के संस्कार नहीं होते, मांगने वाले संस्कार नहीं होते। जैसे भगत लोग मंदिरों में जाकर यही कहते हैं कि हे भगवान मुझे बच्चा दो, हे भगवान मेरा ये दुख दूर कर दो, हे भगवान मुझे ये शक्ति दो, हे भगवान मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो। सब उनमें ये भक्तपन और भिखारीपन के ऐसे संस्कार इमर्ज नहीं होते। वो तो रॉयल आत्माएं, परफेक्ट और कंप्लीट और फुल आत्माएं होती हैं, रॉयल आत्माएं होती हैं, वो भरपूर आत्माएं होती हैं। इवन बाबा के बच्चे भी कोई मदद नहीं मांगते, चाहिए 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 के संस्कार उनमें नहीं दादापन के बच्चों में होते, रॉयल आत्माओं में ये चाहिए चाहिए का जो शब्द होता है वो ये नहीं बाप से मदद नहीं मांगते, मुझे मदद चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। वो तो पहले ही कंप्लीट एंड परफेक्ट और फुल होते हैं, रॉयल आत्माएं बन जाती हैं, दाता आत्माएं बन जाती हैं। चाहिए चाहिए के संस्कार उनमें नहीं होते, देने 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 के संस्कार होते हैं, दातापन के संस्कार हो जाते हैं। दातापन के संस्कार होने के कारण वो विधाता और वरदाता बन जाते हैं। अगर वो मांगते रहें तो ये शिव बाबा के दाता बच्चों को, विधाता और वरदाता बच्चों को ये अच्छा शोभता नहीं। वह तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले बच्चे होते हैं। यही उनके सत्य वचन है, यही उनके वरदान होते हैं, क्योंकि ये बच्चे प्राप्तियां कराने वाले होते हैं। तो शिव बाबा के स्वयं के शब्दों में है, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, अर्थात जिन्होंने सर्व शक्तियां बाबा के साथ योग लगाकर प्राप्त कर ली हैं और धारण कर ली हैं, समा ली हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं, कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेज को अनुभव करते हैं। शिव बाबा समान अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा अपने समान बच्चों को बना रहे हैं। ये यही राजयोग की वंडर है। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं। वह तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं और हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले होते हैं, और सत्य वचन और अपने विधाता और वरदाता के वरदानों से हर आत्मा को भरपूर करते हैं, प्राप्तियां कराते हैं, सत्य वचनों से प्राप्तियां कराते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हर आत्मा को कुछ ना कुछ देने का अभ्यास करते रहते हैं, सर्व शक्तियों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं। जितनी जितनी शक्तियाँ व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में उन शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं, वो संपत्तिवान बन जाते हैं, बाबा के समान कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेज बन जाते हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। चाहिए चाहिए के संस्कार उनमें स्वयं ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगते हैं। हर आत्मा को देने का, विश्व की सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देने, शांति, सुख, पवित्रता की शक्ति देने के वरदानी बन जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को शिव बाबा स्वरूप बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। तो मैं कौन हो गया? मैं दाता आत्मा हूँ, मैं विधाता आत्मा हूँ, मैं वरदाता आत्मा हूँ। मेरा काम है देना 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 देना, क्योंकि जो सतयुगी आत्माएं होती हैं वो दाता आत्माएं होती हैं, देने वाली आत्माएं हैं। देने वाली तो पुरुषोत्तम संगम युग पर भविष्य के लिए बच्चों को शिव बाबा आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर भविष्य के लिए सतयुगी आत्माएं, दाता आत्माएं अर्थात देव आत्माएं बनाते हैं। देव आत्माएं, देने वाली आत्माएं, दाता आत्माएं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का। मैं दाता आत्मा हूँ, विधाता आत्मा हूँ, वरदाता आत्मा हूँ। इसका स्वरूप बनना है तो बाप समान महिमा के लायक बनना है, क्योंकि बाबा हमें अपने समान लायक बनाते हैं। तभी जब देने के संस्कार होंगे, दाता के संस्कार होंगे, तब हम सतयुग में देव आत्माएं बनेंगे और मंदिरों में बच्चों की पूजा जैसे आज होती है वैसे ही होती रहेगी। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, दिल से शुक्रिया। आप आत्माओं का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति।